और ख्वाब देखने वालों की कितनी किस्में हैं। अब जो इंसान ये दावा करता है कि मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो इस ताल्लुक़ से क्या ईमान और क्या अक़ीदा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी और सुनन नबी दाऊद की हदीस है, मन राअनी फिल मनामी फ़क़द राअल हक़। जो ये कहता है कि उसने मुझे ख्वाब में देखा, तो गोया सच में उसने मुझे ख्वाब में देखा। फ़इन्नहु लम यतमस्सलु शैतानु बी, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। ये हदीस सही है। अब अगर कोई एक आम आदमी कहता है कि मैंने नबी को देखा, एक बेनमाजी इंसान कहता है, एक बदअक़ीदे वाला कहता है कि मैंने नबी को देखा, तो क्या हम उसके ख्वाब को सच माने या झूठ माने। अहले सल्फ़ में अकाबिर उलमा इस हदीस के ताल्लुक़ से ये वाज़ेह लिखते हैं कि ये बात सहाबाए किराम पूरे असर व रसूख़ के साथ कह सकते हैं कि हमने ख्वाब में नबी को देखा, क्योंकि वो नबी के साथ उठे हैं, नबी के साथ बैठे हैं, वो नबी को पहचानते हैं। वो कह सकते हैं कि हमने ख्वाब में नबी को देखा, क्योंकि हकीकत में वो पहचानते हैं नबी को। अब नबी सहाबा के अलावा कोई भी ये कहता है कि हमने नबी को ख्वाब में देखा, तो तुम उसके ख्वाब को सच भी मत मानो, झूठ भी मत मानो। सच इसलिए मत मानो कि हो सकता है उसने किसी और को देखा होगा। झूठ इसलिए मत मानो कि हो सकता है वो नबी ही को ख्वाब में देखा होगा। अब सच इसलिए नहीं मान सकते, अब हमारे और आपके ख्वाब में शैतान नबी की शक्ल तो नहीं ले सकता, लेकिन शैतान एक अपनी शक्ल में आकर वो बोल तो सकता है, झूठ तो बोल सकता है। शैतान एक नंबर का झूठा है। वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा नबी हूँ। अब हम कैसे पहचानेंगे ये हमारे नबी ऐसे थे या कैसे थे। शैतान नबी की शक्ल तो इख्तियार नहीं कर सकता, अपनी कोई भी एक शक्ल में आकर झूठ तो बोल सकता है ना, मैं ही तुम्हारा नबी हूँ। तो हम दावा करके यकीन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए कोई आम आदमी कहता है तो उसके ईमान, उसके अक़ीदे, उसके अमल को देखा जाएगा। अगर वो मुत्तकी है, परहेज़गार है, तौहीद परस्त है, नमाजी है, तो उसके ख्वाब को यकीन कर सकते हैं। अगर वो बेनमाजी है, बिदाती है, मुशरिक है, तो उसके ख्वाब को हरगिज़ यकीन नहीं किया जा सकता। ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के ताल्लुक़ से हदीस। अब रही बात कि इंसान ख्वाबों में कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जिससे वो परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अगर किसी इंसान के साथ कोई हादसा होने वाला है या कोई उसकी ज़िंदगी में हकीकत रूनुमा होने वाली है, तो वो ख्वाब उसे बार बार नज़र आता है। एक ही जैसा ख्वाब बार बार उसे नज़र आता है। समझ लेना कि ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ख्वाब है। उसकी ताबीर मालूम करने की कोशिश करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बार बार आपको ख्वाब नज़र आ रहा है, उसकी ताबीर जानने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद ताबीर बताए हैं। वो क्या है? अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप को देखता है तो ये दुश्मन की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में आग को देखता है तो ये हासिदीन की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में पैसा या सोना देखता है तो ये फितने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में दूध को देखता है तो ये उसके इल्म हासिल करने की दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में खमीस को देखता है तो ये उसके दीन की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में हरा भरा बगीचा देखता है, हरे भरी फसल देखता है, तो ये उसके नेक आमाल की दलील है। बारिश को देखता है तो, और वो कोई पानी के तालाब को देखता है तो ये उसके नेकियों की अलामत है।
और कोई शख्स मरे हुए लोगों को ख्वाब में देखता है, मुर्दा किस्म के लोगों को, तो इस ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न सीरीन, उनकी एक किताब है अत-ताबीरुर रुया। हालांकि अल्लामा इब्न सीरीन एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन उनकी हर बात हम शरीयत समझकर नहीं मान सकते। बाज़ बातें हैं जो हम किताब व सुन्नत से वो इस्तेंबात करके, आयतों से, हदीसों से वो चंद ताबीर बताए हैं, उन ख्वाबों का एतबार किया जा सकता है। कोई शख्स ये कहता है कि मैंने फ़लाँ को मरते हुए ख्वाब में देखा, तो उसके अलामत मरने की नहीं होती। कोई आदमी मरा हुआ, जैसे उसके बाप है, दादा है, नाना है, कोई गुजरे हुए आदमी उसके ख्वाब में आते हैं और वो हंसते हैं, तो बाज़ लोग समझते हैं कि वो आला इल्लियीन में होंगे। ये हरगिज़ उसकी वैसी ताबीर नहीं है। उनके उखरवी अंजाम को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। और ताबीर किसी ऐसे अहले इल्म से मालूम करना चाहिए जो ताबीर का इल्म रखते हों, ख्वाब की ताबीर बताने का इल्म रखते हों, ऐसे लोगों से ताबीर मालूम करना चाहिए। एक आम आदमी से, एक जाहिल से ताबीर नहीं पूछना चाहिए जिसे इल्म नहीं है, क्योंकि उसने बग़ैर इल्म के कोई भी ताबीर अगर कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में वैसा वाक़या रूनुमा होने का अंदेशा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जामे तिरमिज़ी में एक औरत आती है और वो ये सवाल करती है कि अल्लाह के नबी, मैंने ख्वाब में देखा मेरा हमल क्या है, मैं ज़चकी हो चुकी है, और जो मेरा शौहर मैदान जंग के लिए गया है उसका इंतकाल हो गया है, और मेरी ज़चकी हुई है और मुझे लंगड़ा लूला बच्चा पैदा हुआ, अधूरा बच्चा पैदा हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरा शौहर ज़िंदा सलामत वापस आएगा और तुझे एक अच्छा बच्चा पैदा होगा। वो रोते रोते आई थी, मुस्कुराते मुस्कुराते गई। इतनी अच्छी ताबीर है इसकी, मतलब बिल्कुल बरअक्स अल्लाह के नबी ने उसकी ताबीर बताई। दूसरे दिन भी यही ख्वाब पड़ा उसको कि उसका शौहर मारा गया और इसे अधूरा बच्चा पैदा हुआ, लंगड़ा लूला बच्चा। रोते रोते आई, फिर वही मैंने ख्वाब में देख, तो घबरा मत, तेरा शौहर जिंदा सलामत आएगा और तुझे अच्छा बच्चा पैदा होगा। तीसरे दिन भी यही ख्वाब देखी। तीसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे, तो वो औरत आती है, अम्मा आयशा पूछती हैं क्या बात है, 2 दिन से मैं देख रही हूँ तुम रोते हुए आती हो, हंसते हुए जाती हो, क्या बात? नहीं, मैंने ख्वाब ऐसा देखा कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है और मुझे लंगड़ा लूला बच्चा पैदा हुआ है। तो अम्मा आयशा ने कहा कि तेरा ख्वाब सच भी हो सकता है, तेरा ख्वाब सच भी हो सकता है, शायद तेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा या तुझे वैसा ही बच्चा पैदा होगा। वो जितना रोते हुए आई थी और मज़ीद रोते हुए चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अम्मा आयशा ने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, वो औरत आई थी जो 2 दिन से रोते रोते आ रही थी ख्वाब के बारे में लेकर। आयशा, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी, मैंने कहा शायद तेरा ख्वाब सच्चा है, क्योंकि लगातार तू 3 दिन से देख रही है, वैसा ही तेरे साथ होगा जैसा तू देख रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने नाराज़ होकर कहा कि आए आयशा, तुमने ऐसा ताबीर क्यों कहा? क्या तुमको इल्म है उसके बारे में? तुमने ऐसी ताबीर क्यों बयान की? फिर चंद दिनों के बाद खबर आई कि हकीकत में उसके शौहर शहीद हो चुके हैं और उसे अधूरा बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं किसी ऐसे इंसान से ताबीर मत पूछो जिसे उसके ताबीर का बताने का इल्म मालूम नहीं है। हरगिज़ मत पूछिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शेर मेरा पीछा कर रहा है और मैं भाग कर गया। एक कुआं था, कुएं में मैं देखा एक रस्सी लटक रही थी, रस्सी लेकर कुएं में उतर गया। वो रस्सी इतनी अंदर नहीं थी कि मैं कुएं के अंदर जाकर बैठ जाऊं। वो कुएं में पानी भी नहीं था, सूखा कुआं, और एक बड़ा मगरमच्छ उस कुएं में मुंह निकाले खड़ा है। अब वो शेर ऊपर खड़ा है और मैं देख रहा हूँ कि रस्सी छोड़ूंगा, मगर के मुंह में चला जाऊंगा, रस्सी से ऊपर चढ़ूंगा, शेर के मुंह में चला जाऊंगा, इधर भी मौत उधर भी मौत। मैं परेशान होकर देख रहा था। अचानक उस बॉडी से, जहाँ से वो रस्सी लटक रही थी, वहाँ एक सुराख था, वहाँ से 2 चूहे निकले, एक काला चूहा एक सफ़ेद चूहा, और उस रस्सी को काटने लगे। मैं और भी परेशान हुआ।
कि जल्दी फैसला मुझे करना चाहिए, तो ऊपर जाना चाहिए ना तो नीचे गिरना चाहिए। नीचे गिरूंगा तब भी मरूंगा, ऊपर जाऊंगा तब भी मरूंगा। अब चूहे काटने लगे। फिर मेरी निगाह वहाँ देखिए कि एक शहद का चत्ता लटक रहा है, जिसमें शहद के चत्ते में मक्खियाँ नहीं है, शहद है। मैं उसे खाने लगा, इतना लजीज था, मैं भूल गया कि मैं कहाँ अटका हूँ, कहाँ लटका हूँ। मेरे पीछे शेर है, मगर है, और रस्सी पे मैं लटका, पूरा भूल गया। बस वो शहद खाने में लगा और मेरी आंख बेदार हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जो शेर तुम्हारे पीछे पड़ा था वो मलकल मौत है, और जिस कुएं में तुम उतरे वो तुम्हारी ज़िंदगी, और जो मगर मुंह खोले बैठा था वो तुम्हारी खबर है, और जिस रस्सी से तुम लटक रहे थे वो तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम्हारी ज़िंदगी क़यामत तक नहीं थी बल्कि आधी थी। और वहाँ उस रस्सी को सफ़ेद चूहा, काला चूहा जो काट रहे थे, वो दिन और रात हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को रोज़ाना काट काट के कम कर रहे हैं, तुमको मौत के करीब कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों में शहद लेकर तुम खाने लग गए, और तुम भूल गए कि मेरे पीछे मलकल मौत है, खबर मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी ज़िंदगी को रात और दिन काट रहे हैं। वो दुनिया के ऐश व आरामती है वो शहद जो तुम खा रहे थे। दुनिया के ऐश व आराम में तुम भूल गए कि मैं कौन सी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे साथ क्या आजमाइश है, मैं कहाँ जा रहा हूँ मौत के करीब, ये सब तुम भूल गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ख्वाबों की दुनिया एक अजीब दुनिया होती है, और इंसान को ये ख्वाब हालत नींद में आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अंबिया जब सोते हैं तो उनकी सिर्फ आँख सोती है लेकिन उनका दिल जागता है। अंबिया जब सोते हैं सिर्फ उनकी आँख सोती है, उनका दिल जागता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, नबी बहुत बेचैन थे, बात चीज़ें भूल जाया करते थे। नबी सोए हैं, नबी खुद कहते हैं अंबिया जब भी सोते हैं, अंबिया की सिर्फ आँख सोती है, उनका दिल जागता है। दो फरिश्ते आए, एक सराहने बैठा है, एक पैरों के पास बैठा है। सराहने बैठा हुआ फरिश्ता पैरों के पास बैठे हुए फरिश्ते से पूछ रहा है, क्या तुम जानते हो ये कौन आदमी है? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायनात के आखिरी पैगंबर है। क्या तुम जानते हो इनके साथ क्या हुआ है? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे इनके ऊपर जादू हुआ है। क्या तुम जानते हो इन पर जादू किसने किया है? नहीं, मैं नहीं जानता। इन पर लुबैद बिन आसिम एक यहूदी ने जादू किया है। क्या तुम जानते हो जादू कहाँ है? मतलब नबी सोए हैं और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब वो डिस्कस करके चले गए तो नबी बेदार हुए। गोया ऐसा लग रहा था कि वो फरिश्ते नबी को हालत बेदारी में सुना कर गए हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है। जरवान नामी कुएं में वो चमड़े के अंदर 11 गांठियाँ बांध कर 11 सुइयाँ लगा कर एक आपके बाल में, सर के बाल में वो जादू किया गया है। जाइए उसे निकालिए। सूरह फलक, सूरह नास, सूरह कुल फलक, सूरह नास की 11 आयतें हैं। हर आयत पढ़ते जाइए, उसकी गिरा खोलते जाइए, आपके ऊपर का जादू ख़त्म हो जाए। नबी ने वैसा ही किया। तो मेरे भाइयों, जब भी आप ख्वाब देखें, कोई अच्छा ख्वाब जिससे आपका दिल खुश हो जाए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और ये समझिए कि इस ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला मुझे कोई अच्छी खबर मुझे देना चाहता है। और हर ख्वाब के ताबीर को तलाशने की आपको ज़रूरत नहीं। बाज़ लोग इस्तिखारा करते हैं अल्लाह ताला से, इस्तिखारा करते हैं, रात में इस्तिखारा करके सो गए, अब उसे रात में ख्वाब आया तो वो ये समझते हैं कि मैंने इस्तिखारा जो किया उसका फ्यूचर प्लान अल्लाह ख्वाब के ज़रिए मुझे पूरा बता दिया। हकीकत में तुम्हारे इस्तिखारा से, तुम्हारे ख्वाब से कोई लेना देना नहीं होता। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से खैर तलब करना। ख्वाब तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक अलग मामला है। ख्वाब को, इस्तिखारा को कोई कनेक्शन नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मैं इस्तिखारा कर कर सोया हूँ तो मेरे साथ जो होने वाला फ्यूचर में वो ख्वाब में अल्लाह बता दिया। शादी करने के लिए इस्तिखारा किया, अब ख्वाब में देखा झगड़े कर रहे, मतलब इस रिश्ते में झगड़े है, मैं नहीं करता। ये गलत फैसला है। ख्वाब उसके फ्यूचर का फैसला नहीं है, उसकी मुस्तकबिल का पिक्चर नहीं है। अल्लाह जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, लेकिन उस ख्वाब का इस इस्तिखारा से कोई लेना देना नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लामी तालीमात को सही तौर पर हासिल करते हुए अल्लाह ताला दीन को समझकर दीन पर सही अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए।
आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।